हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। आज मैं क्लास 7th को पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के 11 चैप्टर से लिए गए हैं। आज मैं आपको 11.1 का थर्ड क्वेश्चन समझा रही हूँ। फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाए हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी और उसका सॉल्यूशन मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाऊंगी। क्वेश्चन है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया 440 m स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास में एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो बातें आपके पास गिवन में है वो आप उनको पूरा क्लियर दिखाइए कि आपको क्या क्या मालूम है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 440 m स्क्वायर, लेंथ इक्वल्स टू 22 मीटर जो कि गिवन में है, ब्रेड आपसे मांगी जा रही है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और पेरीमीटर भी आपसे मांगा जा रहा है इसलिए यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दो बातें आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है, वो है ब्रेड और पेरीमीटर। अब पेरीमीटर भी आप तभी निकाल सकते हो रेक्टेंगुलर फील्ड का जब आपके पास में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों रहे। तो पहले हम ब्रेड्थ निकाल लेते हैं। ब्रेड्थ कैसे निकलेगी? ब्रेड्थ इक्वल्स टू, ब्रेड्थ का भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ लिख दीजिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया है आपका 440 डिवाइडेड बाय लेंथ है आपकी 22 मीटर। अब आप कॉलम में आ जाइए, 440 डिवाइडेड बाय 22 कर दीजिए, 22 1 जा 22 2 जा 44 और यह आगे 0 बढ़ जाएगा। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो ब्रेड्थ आ गई आपकी, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 20 मीटर। ये आपकी ब्रेड्थ आ गई है। ब्रेड्थ को आप साइड में रख दीजिए क्योंकि अभी आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ब्रेड्थ इक्वल्स टू 20 मीटर लिखकर आप साइड में छोड़ दीजिए। इतना पार्ट तो आपने कर लिया है। अब आपको निकालना है पेरीमीटर। स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करते समय यूनिट की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे एरिया तो है आपका 440 और लेंथ दी है 22 मीटर। एरिया भी आपका m स्क्वायर में है और लेंथ भी आपकी m मतलब मीटर के ही यूनिट में है। तो यूनिट चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर देंगे तो ब्रेड्थ आ जाएगी। और अगर आपके पास में ब्रेड्थ हो और लेंथ मांगी जा रही हो और एरिया दिया गया हो तो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपके पास में एरिया होगा। अगर एरिया नहीं होगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया भी था और लेंथ भी थी तो मैंने एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर दी, तो ब्रेड्थ मेरी आ गई 20 मीटर। इसको आप साइड में लिख लीजिए। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको फील्ड का पेरीमीटर भी निकालना है। अब पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × l+b। तो यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में हर बात लिखा करिए जरूर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये जरूर लिखिए। अब ये वैसे ही रखिए, इक्वल्स टू 2 × लेंथ कितनी है आपकी 22 मीटर, ब्रेड्थ कितनी आई है 20 मीटर। अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 42, और इस साथ में आपको 2 से इसे इंटू भी करना है। तो 2 × 42 आप करेंगे तो 84 मीटर आपका पेरीमीटर आ गया है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो ये दोनों ही पार्ट का आंसर आपका आ चुका है, ब्रेड्थ भी आ गई और पेरीमीटर भी आ गया। तो लास्ट मोमेंट पर आप आंसर जरूर लिखिए। आंसर इक्वल्स टू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 20 मीटर एंड पेरीमीटर इक्वल्स टू 84 मीटर। इतना आप जरूर लिखिए, तब आपको टीचर फुल मार्क्स जरूर देंगी। अब अगला क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मैं पहले पढ़ूंगी और फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। इस क्वेश्चन में गिवन में आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पहले लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ये रेक्टेंगुलर शीट का डायग्राम बना दीजिए। रेक्टेंगुलर शीट इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। जो बात आपके पास में गिवन में है उसे देना बिल्कुल मत भूलिए, वो बात पहले लिखते जाइए। आपके पास गिवन में क्या क्या है। यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 100 सेंटीमीटर है। उसके बाद में आपके पास लेंथ उन्होंने दी है 35 सेंटीमीटर। लेंथ इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन में मांगा जा रहा है ब्रेड्थ क्या होगी। ब्रेड्थ का मैं भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यहाँ पर आपसे एरिया भी मांगा जा रहा है, पर एरिया आपके पास नहीं है, इसका भी क्वेश्चन मार्क का लगा दीजिए। अब आपके पास में पेरीमीटर है और लेंथ है। ये नोटिस कीजिए कि दोनों के यूनिट कैसे हैं। ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो यूनिट तो चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही यूनिट सेम है। एक तरफ पेरीमीटर आपके पास है तो इसे राइट हैंड साइड में पुट कर दीजिए और उससे रिलेटेड फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। एल प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी 35 है, ब्रेड्थ नहीं है तो ब्रेड्थ को बी ही रहने दीजिए और इक्वल्स टू 100। क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में 35 प्लस ब्रेड्थ दी है, ब्रेड्थ का बी लिखा है मैंने, तो ये तो वेरिएबल है और 35 कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल कभी प्लस माइनस हो ही नहीं सकते, तो ये नहीं कि 35 प्लस बी इक्वल्स टू 35 बी, कभी नहीं होगा। 35 इंटू बी करने पर 35 बी आता है, ये दोनों कभी प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ का जो 2 इंटू है वो इधर, अभी ये 35 प्लस बी को आप एज इट इज वैसा ही रखिए और इधर का 2 इधर आकर डिवाइड कर दीजिए। इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बीच में इक्वल का साइन आ गया है तो आपका इक्वेशन का बन गया है। इंटू है 2 तो इधर आके डिवाइड बन जाएगा। तो आपकी ब्रेड्थ जो आएगी मैं साइड में दिखा रही हूँ। अब आप देखिए 35 प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, क्योंकि 100 को जब 2 डिवाइड करेगा तो 35 प्लस बी, ये साइड में करके मैं दिखा रही हूँ, इक्वल्स टू 50। अब ब्रेड्थ तो आपकी यही रहेगी क्योंकि ये वेरिएबल है, इक्वेशन है इनडायरेक्टली ये आपका क्वेश्चन। ये 50 भी यही रहेगा और प्लस 35 इधर आकर माइनस 35 बन जाएगा। तो ब्रेड्थ तो इक्वल्स टू आ गई आपकी 15। अब आपके पास ब्रेड्थ आ चुकी है जो है 15। पहले पार्ट में उन्होंने ब्रेड्थ मांगी थी तो ब्रेड्थ तो आपकी आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको एरिया भी निकालना है। तो अब आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जो बात आपकी क्लियर हो चुकी है, जैसे ब्रेड्थ इक्वल्स टू 15, यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप यूनिट सही से नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन में आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। तो चलिए इतना लिख लीजिए। अब ये करने के बाद में मुझे एरिया निकालना है, तो अब एरिया कैसे मैं निकालूंगी, ध्यान दीजिए। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला लिख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं डायग्राम बना देती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी थी आपकी 35, ब्रेड्थ कितनी आ गई आपकी 15, तो 35 इंटू 15 आप कर देंगे तो 15 5 जा 75, 5 7 कैरी ओवर,
15 3 जा 45 प्लस 7 525, ये आप cm स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट cm में चल रहा था तो आपका एरिया भी cm स्क्वायर में ही आएगा। यूनिट की तरफ ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूनिट गलत लिख देंगे, जैसे यहाँ सब यूनिट cm में चल रहे थे, तो एरिया भी आपका cm स्क्वायर में ही आएगा। तो अब आंसर लास्ट में लिख लीजिए। आंसर इक्वल्स टू ब्रेड्थ आपकी कितनी आई थी, ब्रेड्थ आ गई थी आपकी 15 और एरिया कितना आ गया था, एरिया इक्वल्स टू 525 cm स्क्वायर। अगर आपने एरिया में स्क्वायर का यूनिट नहीं डाला तो टीचर आपको नंबर कभी नहीं देंगी। अगर ओनली पेरीमीटर की बात होगी तो cm लिखिए, लेकिन किसी भी फील्ड का जब हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर का यूनिट डालना बहुत ज़रूरी है। SQCM भी आप लिख सकते हो या cm स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो चलिए, आज के वीडियो में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको आगे के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझा सकूँगी। थैंक यू।